जय श्री हरि। नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सन 2023 1 जनवरी 2023 का आरंभ इस बार रविवार को हो रहा है। अंक 1 भगवान सूर्य का ही अंक है। उसी दिन साल की शुरुआत अपने में एक शुभता का प्रतीक है। हम इस साल की शुरुआत रविवार के दिन कर रहे हैं। भगवान सूर्य के आशीर्वाद के साथ ही हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए, अपने साल की शुरुआत करनी चाहिए। अगर अंक ज्योतिष की बात करें तो भी ये साल कुछ विलक्षण है। वैदिक ज्योतिष की बात करें तो भी ये साल कुछ विशेषताएं लिए है। और सनातन पद्धति की बात करें तो भी इस साल को कुछ विशेष कृपा प्राप्त है। क्रमशः इसके बारे में हम अंक ज्योतिष के आधार पर, वैदिक ज्योतिष के आधार पर और सनातन धर्म के आधार पर इस साल के मूड को समझेंगे, इस साल के स्वभाव को समझेंगे और किस तरह उसी के अनुरूप चलकर हम इस साल की जो ऊर्जा है, ग्रहों की जो ऊर्जा है, उसको सकारात्मकता में परिवर्तित कर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। सन 2023 को पहले अंक शास्त्र के आधार पर हम समझें। जब अंक शास्त्र की बात करते हैं तो हम थोड़े से पीछे जाकर इस बात के विश्लेषण को आरंभ करते हैं सन 2020 से। पुराने वीडियोस में आपने इसको पाया ही होगा, देखा ही होगा कि किस तरह अंक अपने में पूर्णतः विश्लेषित होता है और अपने स्वभाव, अपनी ऊर्जा को, आने वाली घटनाओं को किस तरह से पहले से ही इंगित कर देता है। 2020 की जब बात की तो चंद्रमा और राहु की युक्ति का साल था, ग्रहण का योग था, ग्रहण का साल था। अपने में उसने स्पष्ट किया और वैसी ही अनुभूतियां 2020 में हमें हुई। वहीं 2021 की बात करें तो 2021 बुध का साल रहा और बहुत तीव्र बदलाव होंगे, ऐसा मैंने अपनी वीडियोस में भी कहा था। बहुत तेजी से फैलाव होगा, ये भी इंगित था उस वीडियो में। तो कहीं ना कहीं 2021 में हमने विलक्षण तीव्रता देखी, चाहे वो रोगों को बढ़ने की तीव्रता हो या किसी भी चीज में एक तीव्रता का अनुभव किया। वहीं अब 2022 जो निकला है वो शुक्र का साल था। मैंने अपने वीडियो में कहा ही था, बैंड बाजे बारात का साल है, विलक्षण साल होगा, पर कला के क्षेत्र में जरूर हमें कुछ ना कुछ संवेदनशील घटनाओं से गुजरना पड़ेगा। 2022 ने वही रुख दिखाया। अब बात करते हैं 2023 की। इस साल को भी बड़ी सावधानी से निकालना होगा। सावधानी से निकालने का तात्पर्य है अपने आहार पर और अपने व्यवहार पर, दोनों पर अंकुश रखते हुए, दोनों को संयमित करते हुए अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस साल की सकारात्मकता हमें अभूतपूर्व सफलताएं देगी। स्वास्थ्य के लिहाज से इस साल ध्यान रखने की आवश्यकता है, व्यवहार के लिहाज से भी इस साल ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि 2023 को जहां चंद्रमा और बृहस्पति की ऊर्जा प्राप्त है, वहीं इनका संयोग मिलकर जो 7 अंक हमें प्राप्त हो रहा है वो केतु का अंक है। तो केतु की ऊर्जा से साल भर हम गवर्न होने वाले हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। वैदिक ज्योतिष की बात की जाए तो राहु और केतु को छाया का ग्रह कहा गया है, छाया ग्रह कहा गया है। बस इस ऊर्जा का यानी कि छाया का अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो छाया एक विस्तार का स्वरूप है। अच्छी छाया अच्छा विस्तार, बुरी छाया बुरा विस्तार। अच्छा स्वभाव अच्छा विस्तार, बुरा स्वभाव बुरा विस्तार।
तो कहीं ना कहीं विस्तार का स्वरूप तो मिलेगा, पर इस विस्तार के स्वरूप को आप अपने जीवन में किस तरह से लाते हैं और इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं, ये आप पर निर्भर है और आपके जन्म के समय जन्म पत्रिका में विराजमान ग्रहों पर निर्भर है। तो इसलिए इस वर्ष को आहार के आधार पर और व्यवहार के आधार पर संयमित होकर जीना पड़ेगा। इस वर्ष ना आहार बिगड़ने दीजिए, ना व्यवहार बिगड़ने दीजिए। वैदिक ज्योतिष की बात करें तो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति धर्म है, तो वहीं केतु धर्म की पताका है। इसलिए धर्म से जुड़े रहें। अपने जीवन में वैदिक परंपराओं को, मंगलाचरण को, ऊर्जा के प्रभाव को जोड़े तो निश्चित तौर पे केतु ग्रह के नकारात्मक प्रभाव आपसे दूर रहेंगे। नहीं तो जहां केतु ऊंचाइयां देता है, जहां विलक्षण प्रतिभाओं को, ज्ञान की ऊर्जा को एक आयाम देता है, वहीं केतु ग्रह आपको अलग थलग पृथक भी करता है, विच्छेद भी देता है, आक्रोश भी देता है। तो इस साल को संतुलित रूप से आगे बढ़ाना होगा। सनातन परंपरा की बात की जाए, सनातन पद्धति की बात की जाए, तो भी इस साल को जो है वो एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। 7 अंक अपने में अभाज्य अंग है। हमारी वैदिक परंपराओं की बात की जाए, सनातन धर्म की बात की जाए, प्राकृतिक व्यवस्था की बात की जाए, आकाशीय व्यवस्था की बात की जाए, 7 अंक हर जगह विद्यमान है। 7 महाद्वीप हैं, सप्त ऋषि विद्यमान हैं। सांसारिक बातें की जाए तो कहीं ना कहीं हम जो रिश्ते निभाते हैं उसमें जन्म जन्मांतर के रिश्ते निभाने के लिए हमें 7 फेरे की पद्धति से गुजरना पड़ता है। 7 स्वर विद्यमान है जो जीवन में संगीत भरते हैं। तो ये अभाज्य अंक है, इस ऊर्जा का कोई विभाजन नहीं है। अगर सकारात्मक ग्रहण करोगे तो निश्चित तौर पर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करोगे, पर जमीन से जुड़कर, धर्म के अनुरूप रहकर अगर हम कार्य करते हैं तो अंक शास्त्र के अनुसार, वैदिक ज्योतिष में केतु के प्रभाव के अनुसार हमको विलक्षणता मिलेगी। रोगों से जरूर सावधान रहकर संयमित व्यवहार कर कर इस वर्ष में आगे बढ़ना है। बहुत तेज गति से वाहन इस वर्ष ना चलाते हुए कहीं ना कहीं विच्छेद, ऑपरेशन की स्थिति ये साल हमको दे सकता है। इस वर्ष 7, 16 और 25 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है उनको, या जन्म के समय अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। धर्म से जुड़े, पहली बात, प्रकृति से जुड़े, पेड़ पौधों में अपनी रुचि लाएं। लोगों को तुलसी का पेड़ जो है वो दान स्वरूप दें, गिफ्ट स्वरूप दें। अपने जीवन में मां तुलसी की कृपा लाने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते हुए मां तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाने की एक आदत सी बना लें। निश्चित तौर पर केतु ग्रह से सकारात्मक प्रभाव आपको मिलेंगे। अगर जन्म पत्रिका में कुछ नकारात्मक प्रभाव ग्रहों के विद्यमान हैं, और अगर नहीं है, केतु ग्रह भी सुचारू रूप से सकारात्मक प्रभाव दे रहा है आपके जीवन में, ग्रहों की अनुकूलता है, तो भी
अगर ये आदत बना लेंगे तो नियमित तौर पर माँ तुलसी की आराधना में रत रहना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना आपको अभूतपूर्व सफलता जीवन में देगा। मेष, सिंह और धनु राशि वालों को भी इस वर्ष विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये वर्ष थोड़े से असंयमित व्यवहार और आहार से बीमारियों का प्रकोप बढ़ा सकता है। कहीं ना कहीं संबंधों में विच्छेद दे सकता है। इसलिए ध्यान रखते हुए भगवान कृष्ण की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करें और मां तुलसी से, पेड़ पौधों से जुड़ने का प्रयास करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये साल बहुत अभूतपूर्व सफलताएं दे सकता है। ज्ञान की जिज्ञासा, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करने के लिए, उनमें सफल होने के लिए आपके प्रयास जो है वो सार्थक होंगे। इस साल का सहयोग आपको प्राप्त होगा। ईमानदारी के साथ अपने कार्य में रत रहें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। व्यापारिक वर्ग, क्योंकि बुध का भी सानिध्य है, वैदिक ज्योतिष के आधार पर अगर बात करें तो इस वर्ष यानी कि नव संवत्सर जो 22 मार्च 2023 से आरंभ होगा, नल नामक संवत्सर, उसके राजा बुध हैं और मंत्री शुक्र हैं। तो व्यापारिक वर्ग को भी इस साल अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। केतु का सानिध्य, ग्रहों के युवराज बुध राजा के रूप में होंगे। जब कोई युवा वर्ग किसी नए पद पर आता है तो उसके अंदर उत्साह और ऊर्जा दुगना होती है। ऐसे ही जब युवराज को राजा का पद प्राप्त होगा इस वर्ष, तो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पर इस वर्ष भी तेजी से निर्णय लेने की प्रवृत्ति से रुकना चाहिए, क्योंकि फैलाव इस वर्ष भी तेज है। आईटी फील्ड में अभूतपूर्व सफलताएं मिलेंगी। व्यापारिक वर्ग में, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तेजी का उतार चढ़ाव। हालांकि बुध और शुक्र की सामंजस्यता जो है वो एक सकारात्मक निर्णय और सकारात्मक प्रभाव देगी इस साल को, पर फिर भी बहुत ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से हो, चाहे वो इकोनॉमी के लिहाज से हो, तो कहीं ना कहीं ये एकदम से बदलाव कर देना, एकदम से कोई निर्णय ले लेना, जल्दबाजी में कोई कार्य कर देना, ये सारे इस बार घातक सिद्ध होंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के निर्णय लें और सोच समझ के लिए हुए निर्णय जो है वो देंगे अभूतपूर्व सफलता, ये बात निश्चित है। पर बहुत ध्यान से, जल्दबाजी में नहीं। आईटी सेक्टर में आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। नई टेक्नोलॉजी से लैस होकर ये देश आगे बढ़ेगा। इस तरह की ऊंचाइयां आपको प्राप्त होंगी। विद्यार्थी वर्ग, मैंने फिर कहा, इस साल को उपयोग में लाए। जिन लोगों को त्वचा संबंधी कोई समस्या है, सांस संबंधी कोई समस्या है, कुछ रोग के फैलाव भी हम कुछ हद तक इस वर्ष में देख सकते हैं, पर वो नियंत्रित रहेंगे आपके संयमित आहार और व्यवहार से। संबंधों को तोड़ने की प्रवृत्ति हावी रहेगी कि हाँ, ये काम नहीं बन पा रहा, चलो इसको छोड़ दें। ये छोड़ने की प्रवृत्ति, अलग होने की प्रवृत्ति हावी रहेगी, पर इस पर हमें अपने संयमित व्यवहार से काबू रखना है कि
कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी हैं जो ग्रहों की ऊर्जा के अनुकूल हो रही हैं, पर वो शायद हमारे सांसारिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, तो उस पे एक बार विचार कर तब आगे बढ़े। इस नव संवत्सर के राजा बुध हैं, वहीं इस नव संवत्सर के जो मंत्री हैं वो शुक्रदेव हैं, और जो ग्रहों का मंत्रिमंडल इस वर्ष व्याप्त रहेगा उसमें 5 सौम्य ग्रहों को मुख्य पद प्राप्त है और 4 क्रूर ग्रह जो हैं वो भी सम्मिलित है। तो ये एक सकारात्मक बात है कि मुख्य पद जो हमारे मुख्य अधिकारी हैं, जो व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने वाले ग्रह हैं, वो सौम्य है। तो इस तरह से नव संवत्सर नल नामक संवत्सर आरंभ होगा, जो अपने में एक विलक्षण है, वृद्धि और विस्तार देने वाला संवत्सर है। राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेगी, पर धर्म संगत चीजों की ही विजय होगी, विस्तार ही मिलेगा। आक्रोश पर नियंत्रण रखना है। इस वर्ष एक और विशेष बात वैदिक ज्योतिष के आधार पर है कि 9 के 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी इस वर्ष को देखना को मिलेगा। जो 4 ग्रह एक लंबे समय अंतराल में राशि परिवर्तन करते हैं, 12 महीने, 13 महीने, 1.5 साल, उन चारों ग्रह का संयोग इस वर्ष बन रहा है राशि परिवर्तन का। शुक्र है, मंगल है, बुध है, ये तो दिनों में राशि परिवर्तित करते हैं। चंद्रमा 2 दिन में राशि परिवर्तित करते हैं। सूर्य देव 1 महीने में राशि परिवर्तित करते हैं। तो इनका राशि परिवर्तन क्रमशः हमको हर वर्ष देखने को मिलता है, पर कुछ ग्रह हैं जिनका बड़े अंतराल में राशि परिवर्तन होता है। उन ग्रहों का, उन सभी ग्रहों का इस वर्ष एक साथ राशि परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा एक पूरे वर्ष के अंतराल में। जैसे शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वहीं बृहस्पति देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, राहु और केतु भी इस वर्ष राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मीन राशि में विराजमान होंगे और केतु कन्या राशि में विराजमान होंगे। तो इस तरह से 9 के 9 ग्रह इस वर्ष जो है राशि परिवर्तन करके अपनी नई व्यवस्थाओं में विद्यमान होंगे। तो उसका प्रभाव और उसकी हलचल हमें अपने मानव जीवन पे, प्राकृतिक आपदाओं पे, सरकार से जुड़ी गतिविधियों में देखने को स्पष्ट होंगे। समय समय पर वैदिक ज्योतिष में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे शनि का परिवर्तन आएगा, इस पर आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे। क्या करना है ये भी आपको संक्षेप में हम लोग बताते रहते ही हैं। पर इस वर्ष की शुरुआत में भगवान कृष्ण से जुड़े, हनुमान जी जिनके इष्ट हैं, हनुमान जी की आराधना में रत रहने का प्रयास करें। जमीन से जुड़ के डिसीजंस लें, अपनी सोच को जमीन से जोड़ें, अर्थात बहुत जो है उच्च अभिलाषाओं, उच्च महत्वाकांक्षाओं के अधीन होकर कार्य न करें। जमीनी हकीकत से जुड़कर कार्य करें, निश्चित तौर पर सफल रहेंगे। धर्म से जुड़कर कार्य करेंगे, आपको आपकी सोच से ज्यादा सफलता अनुभव कर पाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आक्रोश, विच्छेद की प्रवृत्तियां समय समय पर बहुत तेजी से आएंगी, उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर की जॉब में हैं, उनको नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप आक्रोश में आके नई ओवर कॉन्फिडेंस में आके तुरंत छोड़ देना पुरानी और नई को ऑप्ट कर लेना, ये इस पर थोड़ा सा अपना नियंत्रण रखकर दोनों स्थितियों को देखकर तब आगे बढ़े। आगे बढ़ने की अभूतपूर्व अवसर आपको प्राप्त होंगे, पर जमीनी हकीकत को देखकर आगे बढ़े। हो सकता है थोड़ा रुक कर दूसरा सेकंड थॉट ले तो आप और अच्छा निर्णय ले पाए। वाहन चलाते समय सभी लोगों को सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। ऊंचाई पर जो लोग पहुंचेंगे इस वर्ष की कृपा से,
इस वर्ष जो ग्रहों की स्थितियां हैं उनकी कृपा से उनको भी अपने स्तर को, एक व्यवस्था को सम्मानित ढंग से, सुनियोजित ढंग से रोके रखने पर विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि जितनी तेजी से केतु ग्रह ऊंचाइयां देता है, या जो ग्रहों का ये मंत्रिमंडल है वो जितनी तेजी से ऊंचाइयां देगा उतनी तेजी से गिराने की प्रवृत्ति भी इस वर्ष में होगी। तेजी से व्यवस्थाएं बनेंगी भी और तेजी से व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी भी। तो इस सब का ध्यान रखते हुए मंत्र जाप को, जो भी आपके इष्ट हैं उनका मंत्र जाप करें। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप, भगवान गणेश के स्रोतों का जाप करना शुरू कर दें। नियमित तौर पर अपने घर में शाम के समय दीप प्रज्वलित करने की जो एक परंपरा है उसको निभाना शुरू कर दें। और जो लोग केतु ग्रह से कुछ प्रभावित हैं या कुछ इस वर्ष नकारात्मक प्रभाव का अनुभव कर रहे हैं, उनको नियमित तौर पर पीपल के वृक्ष का पूजन जो है वो आरंभ करना चाहिए। शाम को घी का दीपक पीपल के वृक्ष पर जाकर जलाएं और भगवान जो भी आपके इष्ट हों, जो भी आपके आराध्य देव हों, उनका स्मरण करें। भगवान गणेश का ध्यान करें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप जो भी विपरीत परिस्थिति में हो इस वर्ष अगर करता है तो उसको सकारात्मक प्रभाव मिलता है। अब बात करते हैं वैदिक ज्योतिष की। राशियों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, इसको भी हम जानेंगे क्रमशः आगे आने वाले वीडियो में। इस वीडियो में हमने जाना कि जो 7, 16 और 25 तारीख जिनका जन्म हुआ है उनको अपनी कुंडली के आधार पर, अपनी जन्मपत्रिका के आधार पर थोड़ा सा संयमित व्यवहार करते हुए ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो लोग अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनको भी इस वर्ष विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य का और जो व्यापारिक या आर्थिक उतार चढ़ाव है उसके लिए जो निर्णय लेने हैं उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सभी लोगों को इस साल की सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए, विशेषकर इन लोगों को तो अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों को, मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों को, 7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोगों को तो ये करना ही है। पर और सब भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नियमित ज्यादा से ज्यादा जाप का एक अभ्यास, माँ तुलसी के आगे घी का दीपक जलाने का एक अभ्यास अगर जीवन में ले आते हैं तो इस वर्ष की हर विपरीत परिस्थिति से आप निकल पाएंगे। आगे आने वाले वीडियोस में वैदिक ज्योतिष के आधार पर ग्रहों के जो राशि परिवर्तन है उनके आधार पर हम राशि के अनुसार कैसा जाएगा आपका साल, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पर अभी के लिए इस साल का जो एक तरह से कहें मूल मंत्र जो है उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है, मूल स्वभाव ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिगड़ा आहार या बिगड़ा व्यवहार, ये दोनों ही जीवन में तीव्रता से घातक सिद्ध होंगे। ना आहार बिगड़ने दें, ना व्यवहार बिगड़ने दें। धर्म से, संयमित व्यवहार से इस साल में आगे बढ़े। ये साल अभूतपूर्व सफलताएं प्रदान कराएगा। एक बार फिर कहूंगी, बृहस्पति देव अगर धर्म है तो केतु धर्म की पताका है। इसको ध्यान में रखते हुए आक्रोश और विच्छेद की प्रवृत्ति को काबू करते हुए जीवन में आगे बढ़े। अपने इष्ट, अपने आराध्य का स्मरण करते हुए आगे बढ़े। साल की शुरुआत रविवार के दिन है। सूर्य भगवान के पूजन से साल की शुरुआत करें। अभूतपूर्व यश, कीर्ति और सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री